हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए हम स्पेशल टॉपिक कवर करा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 40 सेलेक्टेड पुरस्कार और सम्मान के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा में, मतलब कि ये जो 22 भाषा है, इन 22 भाषा में उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। और इसी साल ये जो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड है ये किसे दिया गया? अकिथम नंबूदरी को, जो कि एक मलयालम कवि हैं, और इसी साल इनका निधन भी हो गया है। तो भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये है ज्ञानपीठ अवार्ड ही। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खेल कूद से, और इसकी शुरुआत की गई थी 1961 से। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, और यह जो पुरस्कार है ये 7 क्षेत्र बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, मैथ्स, मेडिकल, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए 45 से कम उम्र वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार ये रिलेटेड है संगीत से, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में संगीत जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता है ग्रैमी अवार्ड को ही। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में हरित क्रांति के जनक ये कौन थे, तो पूरी दुनिया में थे नॉर्मन बोरलॉग। और यदि भारत में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ये सम्मानित किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से। रैमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है, और जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता में, और पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 ये जून 2020 में ही दिया गया है यासिन डार को, मुख्तार खान को और चन्नी आनंद को। इन तीनों को ही पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, जो कि बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार ये प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1991 में। ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसके पहले विजेता ये थे हरिवंश नारायण बच्चन जी, और अभी हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। इससे कौन सम्मानित किए गए हैं? वासुदेव मोहे, इनकी रचना चेक बुक के लिए। तो इसे भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है ये दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा, और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं 1901 से। यदि हम बात करें स्वीडन की, तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोन। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो देखिए, इस अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन ये प्रदान किया जा रहा है 1965 से। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसके पहले विजेता कौन थे, तो ये थे शंकर कुरूप। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1985 से। जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उन्हें अवार्ड प्रदान किया जाता है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान ये कब से आरंभ हुए हैं? तो इसकी स्थापना की गई है 1954 से, मतलब कि 1954 से ये प्रदान किए जा रहे हैं। CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो CV रमन थे इन्हें जो नोबेल पुरस्कार था ये मिला था 1930 में। किस लिए मिला था?
रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी सरस्वती सम्मान की। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, जो व्यास सम्मान है ये रिलेटेड है साहित्य से, मतलब कि यदि देखा जाए तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद भारत का साहित्य जगत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ये व्यास सम्मान ही है। 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है और अभी हाल ही में जो 29वां सरस्वती सम्मान 2019 है, इससे सम्मानित की गई हैं नासिरा शर्मा, इनकी रचना कागज की नाव के लिए। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और जो तानसेन का मकबरा है ये स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही। दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसे मिला? तो ये फिल्म जगत का अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड और इसे पहली बार सम्मानित की गई थी श्रीमती देविका रानी। रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं विनोबा भावे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन ये किससे रिलेटेड है? तो विनोबा भावे से ही रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचना गीतांजलि के लिए। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल प्राइज़ मिला? तो अभी मैंने बताया इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें दिया गया 1998 में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया है कि एशिया का नोबेल ये कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन हैं? तो अभी मैंने बताया है इसके पहले विजेता ये थे मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप, ये सम्मानित किए गए थे 1965 में। सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता तो ये है हरिवंश नारायण बच्चन जी। भारत रत्न से विभूषित पहली विभूति ये कौन है? तो ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न जो कि भारत में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कहने का मतलब है कि भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किए गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत रत्न से विभूषित पहले विदेशी कौन है? तो ऐसे पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो ये सम्मानित किए गए थे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड केवल 36 MCQ ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।